चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रोसिक्यूशन निज़ाम में मुबैना मुदाखलत और एहतसाब कानून में तब्दीली की मीडिया रिपोर्ट्स पर अज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज 1 बजे अज खुद नोटिस की समाअत करेगा। अदालती एलामिये में कहा गया कि हुकूमती शख्सियात के खिलाफ केसेस की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन में मुबैना मुदाखलत की जा रही है। अदालतों या तहकीकाती इदारों के पास मौजूद शवाहिद में टेम्परिंग और इनके ज़ाया होने का खदशा है। अहम ओहदों पर तैनात अफसरों के तबादले और तकर्रियों का भी खदशा है। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होना निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत के मुतरादिफ है, जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और इससे निज़ाम इंसाफ पर अवाम का एतमाद मजरूह होता है। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज की तरफ से भेजे गए नोट पर लिया। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने कहा, तासुर की बुनियाद पर अज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट की साख के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे तासुर को ना तो ज़ायल किया जा सकता है, ना ही इसकी तलाफी की जा सकती है। इदारों में शहजाद अकबर के चेहरे लगे हुए हैं, क्या इंतकाम के लिए लगाए गए लोगों को नहीं हटाना चाहिए? कानून में तरमीम पार्लियामेंट का हक है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम हो तो अदलिया नोटिस ले। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस अवाम की फतह करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, चीफ जस्टिस का इक़दाम कानून की अमलदारी के लिए बड़ा कदम है। उम्मीद है मुकदमात तबाह करने का काम अब नहीं हो सकेगा। शहबाज गिल बोले, उम्मीद है कि NRO 2 की तरफ बढ़ते कदम अब रोक दिए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा वाशिंगटन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात। सरमायाकारी, तिजारत समेत दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। इलाकाई अमन, इंसदाद दहशतगर्दी, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम, यूक्रेन की हिमायत और जमहूरी उसूलों पर ताउन की अहमियत पर जोर। बिलावल की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ, चेरी ब्लॉसम, अमेरिकी एम्बेसी के बूट, और फिर जब वो एक फौजी बूट देखता है तो ऐसी पॉलिश करता है कि अपनी शक्ल नजर आनी शुरू हो जाती है बूट में। वाकई जरदारी, तुम नून लीग पे भारी हो। अच्छा, तुम इनसे बदला ले रहे हो। वो बड़ा खुश है कि सारी गालियां शहबाज को और नून लीग को पड़ रही है। इमरान खान वजीर आजम शहबाज शरीफ पर बरस पड़े। कहा, अमरीकी साजिश के बाद डाकुओं और लुटेरों को मुसल्लत किया गया। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही करना क्या है। आसिफ जरदारी वाकई नून लीग पर भारी है। जरदारी पैसे बना रहा है, गालियां नून लीग को पड़ रही हैं। हुकूमत के आगे समंदर और पीछे इमरान खान खड़ा है। कान खोल कर सुन लो, डाकुओं का वक्त खत्म होने वाला है। इस्लामाबाद में आवाम का समंदर सबको बहा कर ले जाएगा। शहबाज शरीफ से पैसे भी निकालेंगे, जेल में भी डालेंगे। हुकूमत का फौरी इलेक्शन न करवाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी एक पेज पर। सख्त मुआशी फैसलों पर तमाम शराकतदारों को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। हुकूमत मईशत से मुतालिक दीगर शराकतदारों से भी मिलेगी। आसिफ जरदारी ने कहा, सब ने मिलकर ढोल गले में बांधा है, मिलकर ही बजाएंगे। निगरान वजीर आजम के लिए इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। शेख रशीद का दावा। कहा, मईशतदानों के इंटरव्यू पिंडी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। 31 मई से पहले फैसले होंगे। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, इमरान खान किसी से भी राब्ते में नहीं। इमरान खान ने मुझे भी कहा है किसी से राब्ता ना रखें। MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ऑपोजिशन में जाना चाहते हैं, जो मर्जी कर लें, सिस्टम नहीं चल रहा। विफाक और पंजाब के बाद बलोचिस्तान में तब्दीली की गूंज। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। जाम कमाल ने कहा, हमें बार बार हुकूमत बदलने का कोई शौक नहीं। बलोचिस्तान से होने वाली ज्यादती पर मजीद खामोश नहीं रह सकते। यार मोहम्मद रिंद बोले, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। तमाम जमातों से मुशावरत करके नया वजीर आला नामजद करेंगे। तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद वजीर आला बलोचिस्तान का बड़ा इक़दाम। तहरीक पर दस्तखत करने वाले काबीना अरकान को ओहदों से हटा दिया। वज़रा में तारिक मक्सी, मुबीन खलजी शामिल। नेमतुल्लाह ज़ाहरी, शाहीना काकड़, मलिक नईम और मिठा खान को भी ओहदों से हटा दिया।
इंटरबैंक में डॉलर की कीमत डबल सेंचुरी के करीब। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.65 महंगा। $1 की कीमत ₹198.39 हो गई। पाक फौज के बहादुर जवानों को कौम की शानदार खिदमत पर खराज तहसीन पेश। GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों को फौजी एजाजात से नवाजा। 48 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 7 अफसरान, 3 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और 30 सिपाहियों को तमगाए बसालत से नवाजा गया। शहादा के एजाजात उनके अहल खाना ने वसूल किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, शहादा और गाजी असल हीरो हैं। जो कौमें अपने हीरोज को भूल जाती हैं वो मिट जाया करती हैं। ये फौज ही है जो सुबह से शाम तक हर जगह मदद के लिए मिलेगी। दुनिया मुझे कहती है कि पाक फौज वाहिद फौज है जिसने दहशतगर्दी का खात्मा किया। वो पूछते हैं बाकी मुल्क नाकाम हो गए, पाकिस्तान में ऐसी क्या खूबी है। हमेशा बताता हूँ कि हमारे पास ऐसी माएँ हैं जो अपने लख्ते जिगर मुल्क पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इन माओ बहनों के होते पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तुर्बत से कालादम तंजीम BLA की खातून रुकन गिरफ्तार। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह ने कहा, खातून नूरजहां और उसके साथी BLA मजीद ब्रिगेड के रुकन को गिरफ्तार किया गया। नूरजहां के मुताबिक मजीद ब्रिगेड खवातीन को खुदकुश हमलों के लिए तैयार कर रहा है। दहशतगर्द असलम अच्छू की बीवी यास्मीन सरबराही कर रही है। नूरजहां ने वहीदा, फहमीदा और हमीदा के नाम भी बताए। भारत और रॉ पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। खवातीन को दहशतगर्दी में इस्तेमाल करने वाले बलोच नहीं हो सकते। पाकिस्तान और कालादम TTP के दरमियान काबुल में मुज़ाकरात। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तस्दीक। कहा, मुज़ाकरात में आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक किया गया। अफगानिस्तान मुज़ाकराती अमल के लिए कोशा है। फरीक़ैन से लचक और रवादारी की तवक्को रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, अफगान अवाम को ग़ज़ाई क़िल्लत समेत बहुत मसाइल का सामना है। उम्मीद है नई अफगान हुकूमत ख़वातीन की तालीम का अपना वादा पूरा करेगी। अफगान सूरत हाल का पाकिस्तान पर बराह रास्त असर होता है। अफगान मसले के हल के लिए आलमी बरादरी से मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात का आगाज। कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब की किस्त मिलेगी। हुकूमत की ज़र मुबादला बचाने के लिए कोशिशें। गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। इमरान खान हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहा, मईशत सही रास्ते पर आई तो हुकूमत गिरा दी गई। रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है। दोनों भाई सोच रहे हैं फंस गए हैं, क्या करें। शहबाज शरीफ को बड़ा शौक था अचकन सलवाने का, कौम को जवाब दें। साजिशी टोले की वाहिद तरजीह NRO2 हासिल करना है। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान को अकल की बात देर से समझ आई इसलिए निकाले गए। अकल आ जाती तो आधी रात अदालत के दरवाजे ना खोले जाते। इमरान खान की हुकूमत खत्म हो चुकी लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। हकीकत का इदराक करें, अवाम फैसला कर चुके हैं, इसके सामने सर झुकाएं। तहरीक इंसाफ का हमजा शहबाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 25 मुनहरिफ अरकान के वोट माइनस हो गए। अदालत से हमजा शहबाज को हटाने की दरखास्त करेंगे। पंजाब में PTI को 173 अरकान की हमायत हासिल है। विफाक में शहबाज शरीफ के पास भी 172 अरकान पूरे नहीं। सदर मुमलिकत एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में नंबर गेम में बरतरी का दावा। आता तारड़ ने कहा, नून लीग के पास 172, PTI के पास 168 अरकान हैं। हमजा शहबाज ही वजीर आला पंजाब हैं और रहेंगे। हमजा शहबाज को वोट देने वाले PTI अरकान D सीट नहीं होंगे। अरकान को मुनहरिफ करार देने के लिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं की गई। PTI के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर फैसला मुअख्खर। इलेक्शन कमीशन ने केस डीलिस्ट कर दिया। कहा, फैसला सुनाने से पहले फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। रेफरेंसेस पर गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया गया था। इमरान खान का जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख देने का ऐलान। कहा, अमरीकी साजिश के तहत रजीम चेंज की गई। कौम पर मुसल्लत किए गए चोरों लुटेरों को मुस्तरद करते हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस हैं। ये अपने डाके को NRO दिलाकर मुकदमात खत्म कराना चाहते हैं। गुलामी मंजूर नहीं। इस्लामाबाद मार्च के लिए सबको दावत देता हूँ।
मुसल्लत हुकूमत हमें रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगी की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की इस्लामाबाद में मुलाकात। कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर ताउन से काम करने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कराची में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा, शरपसंद अनासिर को कराची का अमन व अमान खराब नहीं करने देंगे। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल। IG सिंध मुश्ताक महर को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर कामरान फजल को IG सिंध का आर्जी चार्ज दे दिया गया। मुश्ताक महर को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत।